बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस का बालकांड ही अभी चल रहा है। श्लोक का नंबर है 329। देई पान पूज जनक दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मोदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देख कर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नितिन नूतन मंगलपुर माही। निमिष सरीस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे। जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंडल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े स्वार राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर वर वधू समीता। किमी कहीं जात मधु मन जेता। प्रतिक्रिया करी गे गुरु पाई। महाप्रमोद प्रेम मन माई। चारों कुमारों को सुंदर वधू सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। मतलब राजा दशरथ के मन में जितना आनंद है वो किसी प्रकार से कहा नहीं जा सकता। चारों बहुओं को देखकर जो आनंद राजा दशरथ के मन में हुआ था वो कहा भी नहीं जा सकता। वे प्रातः काल करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। तो राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि मुनि के पास में फिर जाते हैं। करी प्रणाम पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमऊ जनु भोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा। भऊ आजू में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी बोले। हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया है। तो राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि मुनि से कह रहे हैं कि आज आपके कारण जो भी कार्य अधूरा था वो पूरा हो गया है। अब सब विपरीब बुलाई गोसाई। देहु धनु सब भांति बनाई। सुनी गुरु करी महिपाल बढ़ाई। पुनि पठाई मुनि ब्रांदे बुलाई। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। मंगल भवन अमंगल हारी। दुर्बाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। श्लोक नंबर 330। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावली आए मुनि वर निकर तब कौशिकादिक
तपशाली। तब वामदेव, देव ऋषि, नारद, वाल्मीकि जी, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए हैं, क्योंकि राजा जनक ने उनको बुलाया है। दंड प्रणाम सभी नृप कीने, पूजे से प्रेम व बरा सन दीने, चारी लच वर धेनु मंगाई, काम सूर भी समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन उत्तम आसन दिया। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। तो राजा जनक ने 4 लाख गाय सीता माता की दहेज में दान की, जो कामधेनु के समान थी। तो ये राजा दशरथ जी को दान में दी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मोदित महीप मही देव नहीं दीनी, करत विनय विनय बहु विधि नर नाहु, लेहु आजू जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई आशीष मही सु अनिंदा, लिए बोली पुन जाचक वृंदा, कनक वसान मणि आय गाय ईश्वादन, किए बुझी रुचि रवि कुल आनंद। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। यहाँ पे दशरथ जी भी दे रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी भी बहुत प्रसन्न और बहुत उल्लास में हैं। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुलनाथा, यही विधि राम बियाह उछाहु, सकल नवरनी सहस मुख जाओ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिनके सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। शेष नाग भी उनका वर्णन नहीं कर सकते, मतलब प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा के छाछ पेशाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। तो राजा जनक जी जितने भी ऋषि मुनि थे और विश्वामित्र जी भी थे, वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि मुनि थे, जितने भी मुनि थे सबके चरणों में शीश नवाकर उनको धन्यवाद कहते हैं। जनक सने सिलो कर तूती,
नरपु सब भांति सराई विभूति, देने उठी विदा अब अबधपति मागा, राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। अभी प्रेम से रखने को जनक जी कहते हैं कि अभी और रुकिएगा। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रीति सहस भांति सुनाई। नित्य नभ नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गबनु सोहाई ने कहूँ। आदर नृत्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहा रहा था। जितने भी वहाँ पे प्रजावासी थे, सभी ये चाह रहे थे कि राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों के साथ अभी और मिथिला में रुकें, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था कि राजा दशरथ और प्रभु रामचंद्र जी अभी मिथिला नरेश से जाएं। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु सनेर जुवंद बराती। कौशिक सत्तानंद तब जाई, कहा विदेही निरपई सुमझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र और सत्तानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आयु सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप इसने बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जो जनक जी के मंत्रियों थे, राजा जनक ने अपने मंत्रियों को भी बुलाया। मंत्रियों ने भी राजा दशरथ के सामने और ऋषि मुनि के सामने अपना मस्तक नवाया, मतलब प्रणाम किया। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम।